I come up from a very broken family where my childhood was not like a normal childhood. I used to have a lot of fear inside me. सब टूट चुका था और पापा चले गए. मैं जैसे जी सकती हूँ मैं वैसे जीती थी, बट मैं कभी किसी से पैसे मांगने नहीं चाहती. मुझे स्पेन में पता चला था दैट he is cheating on me. इतनी गालियाँ खाई है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. So I have suffered a lot. प्यार और रिस्पेक्ट क्या होता है मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था until I met my husband. मम्मी कहती थी मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी बेटी भी टेलीविज़न पे आए, मैं चाहती हूँ कि तू टीवी करे. तो मैं कहती थी मम्मा मैं कहाँ और मैं कैसे पहुँचूँगी, आपको क्या आसान लग रहा है ये. हमेशा कहती थी बेटा आई हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट इन लाइफ, है ना. सो टुडे माई बेबी इज़ ऑल्सो सफरिंग. अगर आज मैं पैसे कमा रही होती तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ें कभी सफ़र नहीं करनी. तो शी वॉज ऑलवेज इन टू दैट ट्रिप. लाइफ हैड put me in a situation where I had to earn my living and be a provider and take that seat of being the provider in the family. मेरी मम्मा के अलावा there was nobody standing with me to help me out. I wasn't respected enough being an actor in my previous relationship. He had issues with my acting career. I have been through so much in life and fought everything all by myself. No relatives, nobody, just me and my mama. मैंने acting करने के लिए गालियाँ खाई है because I was an actor. And then one fine day, obviously, मुझे स्पेन में पता चला था that he is cheating on me. वापस बॉम्बे आई and then I confronted and of course I didn't get my closure. But I knew that of course it is what it is now. मेरी लाइफ में जो जो सिचुएशंस भी आई है ना, उसने मुझे आज जो मैं हूँ वो बनाया. सो इफ़ अगर वो नहीं हुआ होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती. मेरा बचपन वैसे नहीं निकला. तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे जब परिवार मिले तो मेरा ऐसा परिवार मिले जो मुझे अपनी बेटी समझ के रखे. मुझे एक्चुअली ऐसा परिवार मिला है. माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ ट्रीट मी लाइक अ डॉटर. मुझे इतना प्यार और जो रिस्पेक्ट अपने पति से मिलता है वो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी किसी से मिल पाता. सो आई फील कि एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ हैज़ मोल्डेड मी एंड गॉट मी इनटू अ बेटर सिचुएशन एंड अ बेटर प्लेस विद बेटर पीपल. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और जिंदगी अनकट में आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्हें आपने भर भर कर प्यार दिया. जी, हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार शानी दोषी का. शानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सो जिंदगी अनकट और हम आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को जानना चाहते हैं. शानी, हमने हमेशा टीवी पर या रियलिटी शोज़ में या आपके हर पहलू को देखा है, बट हमें ये जानना है कि शानी कैमरे के पीछे कैसी हैं, उनका बचपन कैसा रहा है, कैसी रही है उनकी सक्सेस के पीछे पूरी कहानी. सो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से. राइट, क्या आपको पता था जब आप पढ़ाई लिखाई करती थी और आपको थोड़ा भी उम्मीद था कि आप एक दिन एक्ट्रेस बन जाएंगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी. ये मेरी मम्मी का सपना था और मेरा तो विजन भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी मैं अपने पूरे ख़ानदान में इकलौती एक्टर हूँ. और जब मैं पढ़ाई कर रही थी और एक्टिंग में आना भी मेरे लिए वाज अ वेरी इट वाज लाइक अ वे टू अर्न मनी. बिकॉज जब मैंने सो आई एम बॉर्न इन बॉम्बे, brought up in Pune. I did my schooling from Symbiosis. Then I did my higher schooling from Ahmedabad, and then I did my graduation fashion designing from Ahmedabad again. और वो करते करते ही of course life had put me in a situation where I had to earn my living and be a provider and take that seat of being the provider in the family. So अब मैं suddenly एक दिन अपना कॉलेज का फंक्शंस में जो हम होस्टिंग करते हैं वो कर रही थी, and then somebody spotted me there from a very big ad agency. And then I got spotted and she just offered me a jewelry ad and she said कि आप ये करेंगी? And my mother was right there and my mother was like yeah she'll do it. So वो जॉब के मुझे उस टाइम पे 3,500 रुपये मिले थे. और उसमें कुछ नहीं करना था, मुझे होर्डिंग्स और बैनर्स के लिए शूट करना था. नाउ दैट कैंपेन क्वाइट वेंट वायरल. पीपल स्टार्टेड टू नो मी बिकॉज उसके बड़े बड़े पूरे अहमदाबाद सिटी में होर्डिंग्स लग गए थे. तो उस कैंपेन ने मुझे अच्छी खासी जितनी विजिबिलिटी दे सकते थे, बिकॉज एड एजेंसीज में आपका फेस रिवील हो गया. पीपल वांटेड टू सी एंड देन एड एजेंसीज आर लुकिंग ईच अदर्स काम, दूसरे की काम. So that's how I started getting other campaigns. और फिर करते करते
मेरी मम्मा हमेशा क्योंकि सास भी कभी बहू थी और Serials कहानी की घर घर दीवानी। की और शी यूज टू कीप वॉचिंग ऑल दीज, शी यूज टू लव वॉचिंग टेलीविजन। तो जब वो स्टार प्लस उनका फेवरेट था, तो स्टार प्लस के सारे शोज देखने हमारे घर पे शुरू हो जाता था। वो 7 बजे से जो स्टार्ट होता था सिलसिला, वो 11 बजे तक वो चलता दौर भी था। था TV हाँ, का। वो दौर भी था टीवी का। तो वो हमारे घर में चलता रहता। तो मम्मी जब भी देखती थी ना तुलसी को, मम्मी कहती थी मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी बेटी भी टेलीविजन पे आए, मैं चाहती हूँ कि तू टीवी करे। तो मैं कहती थी मम्मा मैं कहाँ और मैं कैसे पहुँचूँगी, आपको क्या आसान लग रहा है ये? तो मेरे लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, बट ये मॉडलिंग करते 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 मेरे कुछ बॉम्बे में कोऑर्डिनेटर्स से कुछ कॉन्टैक्ट्स हुआ, बिकॉज द एड एजेंसी दैट आई वाज वर्किंग विद, दे वर वर्किंग विद द सेम एजेंसी। सो और उस टाइम पे ना एकता कपूर सिटी टूर्स करती थी, Okay. वहाँ पे ऑडिशंस होते थे, हाँ। जैसे अहमदाबाद में भी जगह-जगह हाँ जाके। जगह जगह जाके ऑडिशंस होते थे सीरियल के। सो आई रिमेंबर कि क्योंकि वॉज ऑन एयर और आई थिंक तुलसी की बेटी की ऑडिशंस अहमदाबाद में हो रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज आई नो आई वेंट टू द क्लब, एक क्लब हाउस में ऑडिशंस चल रहे थे और दैट वाज लाइक माय फर्स्ट ऑडिशन एवर। ओके, और खुद के होम टाउन में। हाँ, होम टाउन में। और आई गॉट वेरी लक्ड आउट, मुझे कुछ बस फॉर्म फिल करना था, वो मैंने कर दिया और मुझे एक लंबा सा स्क्रिप्ट दिया। और वो स्क्रिप्ट देख के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मम्मा ये मैं कैसे बोलूँगी? कैसे हो पाएगा? So, you know what? My mother has read that whole script and she's enacted in front of me. And she's like, आपको ऐसे बोलना है, ये बोलना है, बेटा ऐसे बोलना, बहुत फील के साथ बोलना। तो मैंने ना बचपन से मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट, या शी वाज लाइक माय रॉक सॉलिड ह्यूमन, कि तुम करती जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरोगी ना, नहीं होगा सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, क्या डरना क्यों है? Exactly. चलो आगे, मैं खड़ी हुई हूँ, दोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बिकॉज एज अ चाइल्ड वी हैव लॉट ऑफ फियर Yeah. कि यू नो हमें नहीं पता कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो मन में पाएंगे। डर देयर आर लॉट ऑफ अदर मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज एज अ चाइल्ड आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। तो मम्मा वॉज लाइक माई रॉक सॉलिड, शी यूज्ड टू बी लाइक तुम करो। उन्होंने वो पूरा सीन पूरे एक्सप्रेशंस और भाव के साथ मुझे करके क्या दिखाया बात है और वो मैंने ऑडिशन दिया है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्लियरली, audition was selection, right? बट दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। Yeah. फिर मुझे समझ में आया कि ऑडिशन होता क्या है, कैसे होता है, कि यहाँ पे कैमरा लगा देते हैं और वहाँ पे यू नो देयर इज दिस वन Expression कैमरा दिखाना मैन, पड़ता है। हाँ, और आपको पूरी वो स्क्रिप्ट बोलनी है। वो मैंने स्क्रिप्ट तो भर बोल दिया। आई एम श्योर आई डिडंट एक्ट वेल दैट, अदरवाइज एकता मैम वुड हैव चोजन मी फॉर दैट। बट वहाँ से मेरा टीवी सीरियल के लिए सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं और मम्मा बॉम्बे आने लग गए। हम लोग बॉम्बे आते थे, ऑडिशंस देते थे और फिर ऑडिशंस देके वापस चले जाते थे। ये शायद मैंने तकरीबन साल भर तक किया होगा। नॉट दैट कि मेरा बॉम्बे भी आना और एक ही ऑडिशन क्लिक हो जाना नहीं हुआ है। मेरी लाइफ में मैंने जब मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए गई हूँ ना, मुझे हमेशा वहाँ से कोई एक, वो कहते हैं ना कि आप जाओ, होगा नहीं होगा आपको नहीं पता, बट वहाँ से हमेशा मेरे लिए एक नया पाथ निकला है, दूसरा रास्ता निकला है। दैट हैज़ नॉट वर्कड आउट बट समथिंग एल्स हैज़ वर्कड आउट। सो व्हेन आई वेंट ऑल्सो, ऐसे करते करते मैं ऑडिशंस देती गई। उस हिसाब से फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स भी होते गए। पीपल स्टार्टेड नोइंग मी ऑल्सो, जो जितने कोऑर्डिनेटर्स और स्पेशली बिकॉज यू नीड टू नो पीपल, राइट, टू नो ऑल्सो कि कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं या कौन से चैनल पे कौन सा शो आने वाला है, या ये वाले प्रोडक्शन हाउसेज ये चैनल के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, शो के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। सो वो करते करते फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स हो गए। देन आई रिमेंबर वेरी वेल हाउ आई बैक्ड माई फर्स्ट शो। सो मुझे कॉल आया था कि जी टीवी के लिए एक शो, शाकुंतलम टेलीफिल्म्स वर प्रोड्यूसिंग वन शो एंड आई वेंट टू गिव ऑडिशन फॉर दैट। एंड मैं और मेरी मम्मा साथ में गए हुए थे और मैं वहीं पे बाहर बैठी हुई थी, मैं वेट कर रही थी अपने ऑडिशन के टर्न का। एंड देन सडनली सम गाय फ्रॉम स्टार प्लस एंटर्ड फॉर अ मीटिंग और मे बी व्हाट, आई डोंट नो, एंड ही जस्ट रैंडमली सॉ मी एंड ही वेंट फॉर द मीटिंग इनसाइड। हाँ, बस वो आए, उन्होंने मुझे देखा क्योंकि उन्होंने भी मैं रिसेप्शन पे ही बैठी हुई थी, मैं वेट कर रही थी, तो उन्होंने बस एक झलक देखी मुझे और मैं मम्मा के साथ बैठी हुई थी वहाँ पे, वेट कर रही थी कि मेरा ऑडिशन का टर्न आएगा तो मैं अंदर जाऊँगी। और उन्होंने देखा और वो अंदर चले गए अपनी मीटिंग के लिए। इतने में मेरा भी ऑडिशन आ गया, मैं भी अंदर चली गई, मम्मा वाज सिटिंग आउटसाइड। और इतने में वो मेरा ऑडिशन अंदर चल रहा था एंड दैट स्टार प्लस वाला पर्सन ही केम, हिज नेम इज विपुल, लेट मी टेल यू, आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। सो विपुल केम आउटसाइड एंड ही स्पोक टू माई मदर एंड ही सेड, ये आपकी बेटी है? तो मम्मा ने कहा कि हाँ मेरी बेटी है। ये अच्छा, ये ऑडिशन देने के लिए आई है जी टीवी के शो के लिए? तो ही इज़ लाइक या। मम्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी स्टार प्लस का शो करेगी? तो माई मदर वाज लाइक या ऑफ कोर्स शी विल डू इट। सो ही जस्ट रिमूव्ड हिज कार्ड
एंड ही गेव, उस टाइम पे स्टार प्लस की ऑफिस मरोल में हुआ करती थी, साकिना का। उन्होंने बस अपना कार्ड दिया और मुझे कहा कि आप मम्मी को कि आप कल सुबह इतने इतने बजे आ जाइएगा। अब उस दिन मम्मा, मैं जैसे ही ऑडिशन से वापस आई, मम्मा से कि कोई स्टार प्लस से किसी ऑफिस वाले से मैं मिली हूँ और उन्होंने ये कार्ड दिया है और उन्होंने कहा है कि बेटा कल जाना है। तो दैट वाज द फर्स्ट नाइट वेयर आई स्टेड बैक इन बॉम्बे। Otherwise, we didn't even have money to stay back in Bombay. It was very expensive. तो उस रात को मैं पहली रात बॉम्बे में रुकी, सस्ती वाली होटल में, और नेक्स्ट डे हम लोग मरोल वो स्टार प्लस की ऑफिस में गए। एंड व्हेन आई वेंट देयर और मुझे बोला गया कि संजय लीला भंसाली का सीरियल है एंड इट्स सरस्वती चंद्र, यू वांट टू डू इट? एंड आई सेड या, व्हाई नॉट? आई तो वाज लाइक, आई कुडंट फैंटम इट कि am I really like offered this show? कि how are they even considering me? I don't know. Without audition, without anything, and randomly. मतलब मेरी लाइफ में हमेशा ऐसे ही हुआ है कि मैं गई किसी चीज़ के लिए और मेरे लिए हो कुछ और गया। मतलब जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ है, उससे कुछ अच्छा बेटर ही हुआ है हमेशा। सो दैट्स हाउ आई देन उस दिन मेरा ऑडिशन हुआ स्टार प्लस की ऑफिस में फॉर सरस्वती चंद्र, एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सरस्वती चंद्र। एंड उसके बाद मेरा एक्टिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। जी, ये सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा है, बट आई एम श्योर इसके पीछे बड़ी मेहनत है, राइट? जब सिलेक्शन हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? और उस दौरान संजय लीला जी से कोई बात या उनसे कभी आमना सामना हुआ या कभी कुछ ऐसा हुआ? सो जैसे ही मैंने ये शो साइन कर लिया, उसके बाद मेरे लुक टेस्ट स्टार्ट हुए, और लुक टेस्ट के लिए मुझे जुहू में जो भंसाली जी के ऑफिस है वहाँ पे बुलाया। और दैट डे, फर्स्ट डे, वहीं पे ऑफिस में ही जेनिफर वाज आल्सो देयर, मल्टीपल अदर स्टार कास्ट वाज देयर, एंड the hairdresser made my hair and I got ready and all, and then Bhansali ji's office is right above, so उनके 2 फ्लोर्स है, ऊपर नीचे, और नीचे वाले फ्लोर पे शायद हमारा, हाँ नीचे वाले पे हमारा लुक टेस्ट चल रहा था। And then he came and he saw me and he told the hairdresser कि इसके बाल ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, I need something natural flow do, because he likes all the raw things. And then I was just mesmerized looking at such a big personality in front of me, seeing him. I have always dreamt, watched his movies. Start ही इतना जबरदस्त है। Exactly. तो मैं तो एकदम mesmerized थी। मेरे लिए it was like am I seeing Sanjay Leela Bhansali like really in person? एंड आई मीन मैं थोड़ी डरी हुई भी थी क्योंकि मैं नई आई हुई थी बॉम्बे, मुझे पता नहीं था कि कैसे काम होता है, क्या होता है, ना एक्टिंग आती है। अब कॉन्फिडेंस तो अंदर लेके चल रही हूँ कि हाँ शायनी तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। मम्मा इज ऑल्सो टेलिंग कि नहीं बेटा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड मम्मा इज लाइक हैप्पी टू, मतलब मेरी मम्मी के चेहरे पे जो खुशी थी ना, मतलब हाँ, मेरे अंदर घबराहट है कि मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता। विल आई बी, when you're offered also such big shows and 90% of the times आप हमेशा self doubt ज़्यादा करते हो कि will you be enough, will you perform that well, will they like you, ये question भी तो आता है ना कि exactly। तो and मेरा first TV show, इससे पहले मैंने कभी acting की नहीं है, मैंने होर्डिंग, बैनर्स, मॉडलिंग करी हुई है ना, एड्स करी हुई है, कमर्शियल्स। तो अब लुक टेस्ट वगैरह तो सब हो गया। मुझे लुक टेस्ट में अपना लुक भी बड़ा अच्छा लगा, दैट बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ टिपिकल छोटू ट्रेडिशनल गुजराती फैमिलीज में जो लड़कियां बिलोंग करती है गुजराती। सो आई वाज वेरी हैप्पी विद माय लुक एट एवरीथिंग। फिर आया काफ़ी टाइम के बाद हमारे शो की शूटिंग, पायलट हम लोग शूट कर रहे थे, उस टाइम पे पायलट शूट होते थे शोज़ के। तो हम पायलट शूट करने के लिए कच्छ भुज निकले और वहाँ पे मेरा फर्स्ट शॉट था, मुझे याद है आज भी, कि मुझे पूरे महल में भागना था, सम लोकेशन वी वर शूटिंग इन। एंड आई कांट टेल यू, मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था बिकॉज ना तो मुझे कैमरा एंगल्स पता थे। जब OS लगता था, जैसे OS मीन्स ओवर द शोल्डर, राइट? अब जब जैसे या लाइक यू कैन से दैट, जैसे जेनिफर का क्लोज लगा हुआ है, मैं जाके जेनिफर के फेस को कवर कर देती थी। सो I was so dumb because I honestly didn't know I neither had the technical knowledge कि अच्छा ऐसे किया जाता है, ये नहीं कर, हाँ, मतलब मुझे मार्क दिया जाता था, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा तो हिल ही जाती थी। तो then I used to have a lot of fear inside me and then I used to be like कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगी कि भी नहीं। But then the best thing was कि I used to have breakdowns on the set.
मैं रोती भी थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने गलत फील्ड तो नहीं चूज़ कर ली है मम्मा के लिए। फिर मैं मम्मा का चेहरा देखती थी, मम्मा रोज सेट पे आती थी मेरे साथ, ठीक है। मम्मा यूज्ड टू कम ऑन माय सेट एवरी डे and I used to just look at my mother's face and I used to be like, yaar, I don't know, she's very happy but I am finding it very difficult. Initially जब आप कोई नई चीज़ करने जाते हो ना, वो आसान तो होती ही नहीं है। और especially when I was 20-year-old child, I was a baby, I was moving out of my house for the first time. I was meeting such amazing and big people who had so much of credibility in work for the first time. So it was a very new world for me. I can say नई city, नए लोग, मैं किसी को नहीं जानती हूँ यहाँ पर, मेरे लिए सिर्फ मैं और मेरी मम्मा हैं यहाँ पर। And then I used to have my breakdowns on the set also, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सीन मैंने ठीक से नहीं किया, मैंने ये चीज़ ठीक से नहीं बोली है। मैं काफ़ी बार हमारे डायरेक्टर सर के साथ पीछे मॉनिटर पे बैठ के सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती थी। सो दैट वाज सरस्वती चंद्र सेट वाज द लाइव लर्निंग स्कूल फॉर मी, वेयर आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा I used to observe Jennifer performing. Yeah. I used to see other girls in my show performing. There were other good actors also. So मैं उन सबको ऑब्जर्व करती थी कि कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर मैं कोशिश करती थी, फिर मैं अपने मेकअप रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर काफ़ी बार अपने डायलॉग्स बोलती थी कि मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आई डिडंट, पता है, मैं हमेशा अपने आप को बहुत छोटा समझती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद यहाँ पे आई एम नॉट अ परफेक्ट फिट हियर। मुझे हमेशा सेल्फ डाउट्स ज़्यादा होते थे कि पर मैं दिखाती ऐसे थी कि जैसे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। बट आई यूज्ड टू हैव माई ब्रेक डाउन्स इन द वॉशरूम। सो देन अगैन आई यूज्ड टू क्राई, फील बेटर, रो के थोड़ा दिल हल्का हो जाता है ना। फिर आई यूज्ड टू कम बैक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई यूज्ड टू लाइक, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस, देयर इज़ नो ऑप्शन। एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने आई हैव कॉल्ड विपुल एंड टोल्ड हिम, यार विपुल मुझे रिप्लेस कर दो, मुझसे नहीं हो रहा है। There have been times like when it had gotten very difficult for me because एक तो मुझे आदत नहीं है इतना घंटा शूट करने की, इतना घंटा काम करने की। और उस टाइम पे टेलीविजन वर्किंग पैटर्न्स वर लाइक कि 16 18 घंटे शूट चले जा रही है। करेक्ट। तो मैं बहुत वैसी हो गई थी क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ सेट पे ही थी, मैं घर पे सिर्फ सोने के लिए जाती थी। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी कि पता नहीं सब कुछ नया है मेरे लिए, और वो उसमें एडजस्ट होने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। बट द बेस्ट थिंग वाज कि रो पीट के भी मैंने कर लिया Finally. क्योंकि अगर वो नहीं किया होता ना तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं होती। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको जहाँ पे लग रहा है ना कि बहुत डिफिकल्ट है वहाँ और कोशिश करो, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू गेट थ्रू। सो उस टाइम पे अगर मैंने क्विट कर दिया होता तो शायद कुछ और ही नजर आता। एग्जैक्टली। बट इसके पीछे मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। हमने तो आपने आई मीन कई दफ़ा बोला भी है कि आपके लिए मॉम ने अपने गहने तक बेच चुराई। थोड़ी सिचुएशन जानना चाहेंगे घर के माहौल का, कैसे, ये तो एक बड़ा खूबसूरत लम्हा रहा है जब मम्मा हमेशा आपके लिए खड़ी रही जी। कैसे मम्मा सब करती थी और क्या कुछ होता था, घर का माहौल कैसा था और क्या कुछ बताना चाहेंगे? सो एज अ चाइल्ड I grew up in a Gujarati family. My mother, father, I have a elder sibling, 4 years elder to me. और हमारी ज़िंदगी actually जब तक हम पुणे में थे तब तक everything was very nice, things were very good. Then when my parents shifted to Ahmedabad, I think my mother and father's marriage kind of started drifting a bit. And then both of them were like not in a very happy marriage, I would say. My father was not into my mother. My mother had issues that, I'm your wife, and she had her own things. And like, I just feel that he's not there anymore. He's not in this world anymore. So I don't want to, I've forgiven him. Like, I don't want to get into that depth of what he did and why he did. But the situation between both of them was not good. So of course the kids were suffering. Yeah. Me and my brother were suffering. और ये बहुत मुश्किल दौर होता है। बहुत मुश्किल, मतलब हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, तो हमको तो पता भी नहीं चलता था कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज वी वर केप्ट लिटिल अवे ऑल्सो। एंड देन जब हम बड़े हुए तब जब हमको समझ में आया, एंड देन बाय देन डैड हैड ऑलरेडी एक वो डिस्कनेक्ट हो गए थे वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे, मेरे भाई से, मेरी मम्मा से। And I was somebody who used to always pull him back in the family. I used to be like, come, आप बैठो,
मैं मम्मा और पापा के फाइट सॉर्ट आउट करवाती थी. आई वाज अ वेरी लिटिल किड, नो नॉलेज, बट आई यूज्ड टू स्टिल सिट विद माय फादर एंड आई टेल हिम, हाँ मतलब randomly I didn't even know what's happening, but I used to still sit with my father and tell him, पापा please don't do this, no, अब मत किया करो ऐसे. So मेरा बचपन थोड़ा सा, you know, I come up from a very broken family where my childhood was not like a normal childhood what kids usually have, you know, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहे हैं, माँ बाप का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ट्यूशन जा रहे हैं, है ना, पढ़ाई में लगे हुए हैं कि जहाँ पे परफॉर्म करना है. हमारी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था. सो या एंड देन डैड ने हमारे एक्सपेंसेस उठाना भी बंद कर दिया. स्लोली एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड डिस्कनेक्टिंग. तो मम्मा यूज्ड टू हैव फाइट्स. या आई मीन मम्मा यूज्ड टू हैव फाइट्स ओवर दैट ऑल्सो कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, प्लीज़ पैसे दे दो. So he used to sometimes there used to be a time he used to give also, but most of the times mama used to really suffer कि किराना लाना है ना, हमारी स्कूल की फ़ीस, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस पे करनी है. तो बहुत एक वो फेज़ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. मम्मा 90% ऑफ द टाइम्स हमसे छुपाती थी, बताती नहीं थी. पर जब क्या होता था ना, जब मुझे स्कूल से बोला जाता था कि आपकी स्कूल फ़ीस पे नहीं हुई है, फिर मैं घर पे आती थी, मम्मा को कहती, मम्मा प्लीज़ पापा को बोलो पैसे देने के लिए, मुझे स्कूल फ़ीस भरनी है. तो मम्मा डिले पे डिले कर रही है, वो अपने बहाने बता रही है, पापा देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे. तो एक दिन बैठ के मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे को स्कूल में जलील किया जाता है, स्कूल फीस नहीं पे करो तो टीचर्स एंड दे ऑल आर वेरी श्रूड टू यू. देयर वाज अ टाइम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन माय लाइफ, यू नो, पीपल, क्योंकि उनको भी नहीं पता थी हमारे घर की परिस्थिति, दे यूज्ड टू आल्सो प्रेशर अस कि आपने स्कूल फीस नहीं पे की है. करेक्ट. सो आई हैव बीन थ्रू ऑल दीज सिचुएशन एंड देन मम्मा सोल्ड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ. और मम्मा क्या करती थी ना, स्लाइली अपनी एक बैंगल जाके, 4 बैंगल है उनके पास, वो 4 में से एक जाके उन्होंने बेच दी, और उससे सिचुएशन संभालने के लिए, जिसमें मेरी भी स्कूल फीस पे हो गई, मेरे भैया की भी हो गई, एंड घर में राशन भी आ गया है. और शी यूज्ड टू मेक श्योर दैट यू नो ज़िंदगी थोड़ा स्मूथली संभल जाए. सो शी ट्राई टू बैलेंस इट आउट. बट जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते गए, हम समझते गए कि हो क्या रहा है. वी अंडरस्टूड द डायनामिक्स ऑल्सो बिटवीन देम. Then there came a time where, you know, dad completely withdrew, like he just bounced, and then there was nobody to even, हम किसके पास जाएंगे, because my father's side of family was not supportive. Nobody was interested in, you know, helping us out, and everybody turned their faces. So जब आपके ज़िंदगी में मुश्किल की घड़ी आती है तो रिलेटिव सबसे पहले आपका नाम रखेंगे, रिलेटिव सबसे पहले आपसे मुंह मोड़ लेंगे. कभी भी वो ये समझ के आगे नहीं आएंगे कि इनको हमारी ज़रूरत है, क्या हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वाई, व्हाट इज़ हैपनिंग, कैन वी रिजॉल्व दिस मैटर, if the kids are suffering, 2 people are suffering in together in a marriage, can we. So I just feel we were not even surrounded with great relatives or maybe, you know, friend circle where somebody could come and explain them that आप ज़िंदगी बेटर कर सकते हो. You can always start, है ना, but I think यहाँ पे कुछ start जैसा था ही नहीं, because everything was just, सब टूट चुका था और पापा चले गए थे. अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे. That time also I remember my mother sold her big chunk of gold. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगता था. और मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मैं जिस दिन पैसे कमाऊंगी ना, उस दिन मैं इसका 100 गुना करके मैं अपनी मम्मा को दूंगी. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि मम्मा ये स्पेंड करी. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मम्मा अपनी ज्वेलरी बेचती थी, बिल्कुल भी नहीं. और अहमदाबाद जैसी सिटी में ना 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा संभालने के लिए बहुत थे, क्योंकि हमारे पास खुद का घर तो था ही. सो हमारा राशन वाशन का, यू नो, सारा खर्चा महीने का हमारा 15-20 हज़ार रुपये में निकल जाता था. सो मम्मा यूज्ड टू सेव, वो गोल्ड बेच के भी काफ़ी चंक संभाल के रखती थी. प्लस फिर जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करना शुरू किया, सो मॉडलिंग इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी ईजी अफेयर, यू नो. उसमें आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे हील्स खरीदनी पड़ती है, यू हैव टू लुक ऑल्सो एंड देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो, चाहे आपका हेयर कलर हो, हेयर कट हो, या आपको, हाँ मतलब अगर आप जैसे ज्वेलरी ब्रांड के लिए शूट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने बेसिक जो कपड़े चाहिए होते हैं या से फुटवेयर्स चाहिए होते हैं पहनने के लिए,
और कुछ कुछ जो चीज़ें लगती हैं वो बेसिक आपको आपकी होनी चाहिए आपके पास. फिर जब आप एक किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो किसी एड एजेंसी, यू हैव टू बी लिटिल प्रेजेंटेबल, राइट? दैट्स व्हेन यू गेट क्लिक्ड आल्सो फॉर द Look like model. Yeah, I mean they should look at you and they say no, she's perfect for the project. So you have to kind of invest also. तो मेरी मम्मा ने उसमें भी काफ़ी पैसे डाले जहाँ पे वो मेरे लिए अच्छी मॉडलिंग के लिए ऑफ कोर्स यू नीड बिगर हील्स एंड ऑल. सो मेरे लिए वो सब खरीद कर लेकर आती थी और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, मेकअप का सामान फिर धीरे धीरे करके मैंने बस आना स्टार्ट किया. जब मुझे मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था तो मैं विदाउट मेकअप खुद तो नहीं जा सकती ना, तो मुझे खुद का मेकअप करना पड़ता था. सो वो करते 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 एंड देन दिस थिंग हैपेंड, सरस्वती चंद्र. और जब सरस्वती हो गया ना उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई मीन दैट वन शो चेंज्ड माय एंटायर लाइफ. इट जस्ट चेंज्ड द वे पीपल परसीव्ड मी. और ये जितने रिश्तेदार थे ना जिन्होंने मेरा नाम रखा था मतलब इन द सेंस दे वर नॉट, मैं अपनी पूरे खानदान में इकलौती एक्टर हूँ, है ना. एक ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली से कोई लड़की बॉम्बे शूटिंग के लिए आ रही है, हीरोइन बनने. इट वाज अ टैबू इन माय फैमिली कि मतलब इस लड़की को कैसे आपने शूटिंग में भेजा है, आपने इस लड़की को कैसे हीरोइन बनाने के बारे में सोचा भी है. दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन अस. इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग इन माय फैमिली टू बिकम एन एक्टर. सो क्योंकि मेरी फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे, yeah, they were very, but orthodox. Their mentality was still very orthodox. They were not ready for the change. They were not ready to explore life in this segment or see somebody exploring life in that segment. So I was very unaccepted in my family. People were not very happy about it कि मैं heroine बन रही हूँ. और then of course they started naming my mother also. They started naming me also because my mother and father had a very broken marriage. So they'd already named my mother. And with that, they tagged me also. So, I had a lot of baggages on my head coming over because मेरी मम्मा के अलावा there was nobody standing with me to help me out. And then I could understand also my mother's problem, है ना. मुझे मेरी मम्मा तब तक समझ में भी आ गई थी कि मैं बड़ी हो गई थी और मुझे उनकी प्रॉब्लम्स जेन्यून लगती थी. मुझे लगता था नहीं, my mother is suffering in her marriage. My mother is not happy. Whatever my father's done is not right. So बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तब वो थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट कर, हाँ. तो मैंने अपनी मम्मा को संभालना स्टार्ट किया. मैं अपनी मम्मा को उठा के बॉम्बे ले आई. मैंने कहा आप मेरे साथ रहो यहाँ पे. जितने टाइम तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मेरी मम्मा मेरे साथ रही है बॉम्बे में. एंड देन शी शिफ्टेड विद माय ब्रदर. सुनने में काफ़ी इंस्पायरिंग है. और चूंकि आपको फैमिली से निकल करके अपना करियर भी बनाना था, अपना परिवार भी संभालना था, जब आप मुंबई आई, आपको शो मिला, सब कुछ हुआ, कहीं ना कहीं अंदर से दुख होता था और टूट जाती थी आप, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था और आपको कैमरे के सामने बहुत खूबसूरत दिखना था, बहुत अच्छा एक्टिंग करना था. वो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा उस दौरान? पता है, मैं रोती थी और फिर शक्ल पे स्माइल लेके सेट पे जाती थी और फिर अपना सीन शूट करती थी. नॉट दैट आई वाज शूटिंग द और गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस. आई नो दैट देयर ऑल्सो मेरे अंदर चिल्स चल रही है. शक्ल मेरी ज़ेन है बट मेरे शरीर में जो सेंसेशंस हो रही है ना, वो एक पेट में अजीब सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है एंड यू आर स्कैर्ड. एक फियर है जो आपको पुल कर रहा है. बट जब मैं कैमरा के सामने आती थी ना तो मैं सोचती थी कि शायद ही नहीं करेगी तो फिर कैसे, बिकॉज देयर वाज नथिंग दैट आई कुड फॉल बैक ऑन, है ना. मेरे पास यही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था. मुझे यहाँ से तरना ही था. अब साइन कर लिया है शो. तो जब मैंने फ़ोन करके स्टार प्लस में बोला भी था कि आप लोगों ने ना शायद गलत लड़की को कास्ट कर लिया है, आई थिंक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं नहीं कर पाऊँगी ये. सो देन दे यूज्ड टू गिव कॉन्फिडेंस इन मी कि नहीं शाइनी, आप जो कर रहे हो ना हमको अच्छा लग रहा है, आप करते जाओ, करते 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 सीखोगे. एंड आई थिंक दैट वाज माय लाइफ लर्निंग स्कूल. तो एज एन एक्टर आपकी ज़िंदगी में भूचाल मचा हुआ है, पर आप जब कैमरा के सामने आते हो ना तो जो आपको एक्सप्रेस करना है आप वो एक्सप्रेस करते हो. आप भले अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी की बैंड बजी पड़ी है, पर जब आप कैमरा के आगे आ रहे हो ना, देन यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड देन यू आर इनटू दैट, देयर यू हैव टू बी. सो मेरा एक बहुत ही अच्छा स्विच भी है कि whatever has been happening ना, but when I come in front of camera, I just feel I'm very much myself now. I just feel it's like my happiest space also. मुझे बड़ी खुशी मिलती है कैमरा के आगे आकर.
मुझे बड़ी खुशी मिलती है अपना काम करके। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हु आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ। सेटिस्फाई होते हैं। एक सेटिस्फैक्शन, मुझे अपने काम से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। आई थिंक इट इज़, मुझे नहीं पता अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं क्या होती, और शायद अगर मैं कुछ और भी होती तो मुझे अपने काम से इतनी मोहब्बत भी होती। सो या बट कहते हैं ना कि यही एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि जिंदगी में कोई भी गम हो, बट जब वो कैमरे के सामने हो तो वो सब कुछ दिखा दें जो उनके अंदर मन में है, वो न दिखे, जी। चेहरे से सब कुछ अलग दिखे। जी। मुंबई शहर ऐसा, जैसा आपने बोला कि हम लोग बहुत मुश्किल से एक रात रुके थे बहुत सस्ते वाले होटल पे लेकिन जब अपना कोई नहीं होता, आपका कोई गॉडफादर भी नहीं होता, मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। याद आता है वो दिन कैसे आपने खुद को आफ्टर सिलेक्शन कैसे आपने सर्वाइव किया था, कौन सी जगह पे रही थी और कैसे आपने मैनेज किया था सारी चीज़ें? सो अगेन जब मैं बॉम्बे आई थी, मेरे अकाउंट पे सिर्फ मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ ये चीज़, मेरे अकाउंट पे बहुत कम पैसे थे। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एक महीने का गुजारा करूँ। बॉम्बे में खाना पीना सब मिल जाता है। 15,000 रुपये थे मेरे पास। 15,000 थे मेरे पास और मेरे अकाउंट में। और मैंने शेयरिंग पे एक लड़की के साथ घर लिया था मलाड में। और उस टाइम पे ऐसा था कि जो पैसे मैं लेकर आई थी वो शायद मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ तक चल जाए, उसके बाद मुझे नहीं पता था। और टेलीविज़न में जब मैंने ये शो साइन किया था तो 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। आपको ऐसा नहीं है कि एक महीना आपने काम कर लिया तो सेकेंड मंथ यू आर गेटिंग योर मनी, यू हैव टू वेट फॉर 3 months टू गेट योर चेक। हाँ, काफ़ी बार, बट आई थिंक दिस प्रोडक्शन वाज अमेजिंग। जैसे ही हमारे 90 डेज कंप्लीट हुए थे, हमारे चेक्स आना स्टार्ट हो गए थे। सो लकीली आई वाज ब्लेस्ड दैट वेज कि मेरे चेक्स नहीं रुके। हाँ, सरस्वती में मेरे कभी चेक्स नहीं रुके। सो बट वो 3 महीने का जो ड्यूरेशन था ना, उस टाइम पे अगेन माई मदर हैड टू सेल अ बिग चंक ऑफ गोल्ड एंड बट एटलीस्ट आई न्यू दैट आई हैव माई काउंटिंग कि 3 महीने के बाद मेरे पैसे आएंगे ज़रूर। 3 महीने के बाद मुझे 3 लाख रुपए का चेक मिला। दैट 3 लाख रुपीज़ वॉज, माई गॉड, मेरे लिए वो, मैंने अपने अकाउंट में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। और जब वो 3 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट में इन कैश होके आया है, मैंने इतनी खुशी मनाई है। वहाँ से निकाल के मैंने अपनी मम्मा को गिफ्ट दिलाया है, मैंने अपने सिबलिंग्स, मेरे भाई को गिफ्ट दिलाया है। मैंने लिटरली वो पैसों से इंजॉय किया है, बिकॉज आई थॉट कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव मेड सो मच ऑफ मनी कि जहाँ मैं खर्चा भी कर सकती हूँ और सेविंग्स भी कर सकती हूँ, है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50,000 रुपये खर्चे कर दूँगी, बाकी तो मेरे सारे पैसे बच रहे हैं ना। सो देन जब मेरे चेक्स आना स्टार्ट हुए, देन तो ऊपर वाले की मेहर रही कि मुझे कभी पैसों के लिए टेंशन नहीं करनी पड़ी। आई मीन सपने धीरे-धीरे पूरे होते मम्मा। और पता है, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप you are doing everything from your heart and soul and with great intentions, तो he also blesses you. So I think हाँ, मेरी ज़िंदगी में सबसे मेजर पार्ट, मेरी सक्सेस में मेरा मेजर पार्ट प्ले करने वाली मम्मा एंड भगवान जी। और माँ भी एक गॉड की तरह ही होती है। या आई मीन every day I have seen her, मेरी मम्मा रोज़ बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए, मेरी बेटी कहीं कुछ अच्छी बन जाए। मम्मा क्या है ना, शी वॉज ऑलवेज अ हाउस वाइफ। सो उनका हमेशा से सपना था, वो हमेशा कहती थी, बेटा आई हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट इन लाइफ, है ना। सो टुडे माई बेबी इज ऑल्सो सफरिंग। अगर आज मैं पैसे कमा रही होती तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ें कभी सफ़र नहीं करनी। तो शी वॉज ऑलवेज इनटू दैट ट्रिप। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम इंडिपेंडेंट बनना, तुम्हारी कैसे भी घर में शादी हो, कैसे भी लड़के से शादी हो, बट कभी भी काम करना मत छोड़ना। Always be dependent on yourself rather than being dependent on people. और ये सभी को समझना चाहिए। I am sure जो भी आपको सुन रहे होंगे उनके लिए inspiring है ये। It is just a very different sense of freedom. It is a very different sense of feeling where you feel complete that okay, you are on your own. You don't have to be dependent on someone. हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। You can take your own calls in life. Yeah. You don't have to beg people for money. Yeah. But इस इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा काला सच है, वो है कास्टिंग काउच। हालांकि आपको पहली ही चांस आपको इतने बड़े बैनर में मिला, लोगों का अभी तक ड्रीम होता है, शायद अभी तक नहीं पाते हैं लोग, 10-10 साल काम करने के बाद भी नहीं मिल पाता। कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ा काला सच है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने भी बोला है कि वो भी इस दौर से गुजर चुके हैं, हालांकि उन्होंने इस सिचुएशन को संभाल लिया।
क्या शाइनी की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर वो उनको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और जब हुआ तो आपने कैसे खुद को वहाँ से निकाला? सो जब मैं बॉम्बे आई थी ना, मेरी मम्मा हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैं जो भी मीटिंग पे जाती थी, जो भी ऑडिशंस पे जाती थी, माय मम्मा वाज लाइक ऑलवेज देयर विद मी, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती हूँ बॉम्बे में यहाँ पर। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मा हर जगह पे मेरे साथ चलती थी, बिकॉज ऑब्वियसली बेटी है ना। Okay, और वो भी पूरे समाज से लड़के अपनी बेटी को बॉम्बे लेकर आई है कि इसको हीरोइन बनाऊंगी मैं, है ना। तो उसने अपने सिर पे बहुत बड़ा पहाड़ उठाया है। Exactly. It's like a full heavy weight on her head that she has to protect me and give me a right direction. तो जब मैं बॉम्बे आई थी, मैं जहाँ पे भी ऑडिशंस और मीटिंग्स के लिए जाती थी तो हर जगह पे मेरी मम्मा मेरे साथ होती थी। तो आई कैन से दैट आई हैव बीन रियली लकी एंड ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों से मेरा पाला ही नहीं पड़ा। और अगर आए भी होंगे ना, तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं, मेरी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड दैट वेज द नेगेटिव पीपल अपने आप छट के निकल जाते हैं, या तो वो क्रॉस करके मुझे सामना नहीं करना। आई डोंट हैव टू फेस देम टू मच until and unless I did this reality show. बात करेंगे। तो मैं ज़िंदगी में इस चीज़ में बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ, एंड आई थिंक टेलीविजन has been the safest medium and the safest place for me to work, and I will not deny this fact. What television has given me today, I feel so much confident. I feel कि मतलब आई अंडरस्टैंड, ओके चलो फिल्म्स वगैरह में, बॉलीवुड वगैरह में मैंने कभी कोशिश भी नहीं की एक्चुअली, बिकॉज आई वाज सो ऑक्यूपाइड डूइंग टीवी शोज बैक टू बैक कि मैंने कभी और जब मैंने संजय लीला बंसाली का शो कर लिया था तो मैं एक नेम भी हो गई थी, लोगों को रिस्पेक्ट भी थी। हाँ, बैनर भी मिल गया था। पीपल न्यू दैट ओके शी इज डन लिटिल बिट वर्क इन द इंडस्ट्री, कुछ तो किया है लड़की ने एटलीस्ट। हाँ, और फिर मैं तो जिस मीटिंग में जाती थी, माय मदर यूज्ड टू बी देयर विद मी, सो आई फील अगर मेरे कभी भी ये सारे भगवान ने बचाया है, आई कैन से दैट मुझे कभी ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही। हाँ, आई कैन से दैट। आपकी लव लाइफ कैसी रही स्टार्टिंग में? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक रिलेशनशिप थोड़ा आपका सही नहीं हुआ था, क्या हुआ था और किस तरह से चीटिंग का क्या पूरा मुद्दा आया था, क्योंकि आपको कैसे पता चला था और कैसे पहली मुलाकात हुई थी और आपकी लाइफ में वो कैसे आए थे? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी इस बारे में, बिकॉज ये पास्ट है और पास्ट को पास्ट में ही रखा जाए तो बेहतर है। But yeah, I mean, it was one of I was into a very serious relationship for good enough 7 years of my life, and I feel पता है ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मुझे लवेश नहीं मिला होता। आज what I have got in my life, I have never experienced so much of love, so much of respect, so much of freedom when it comes to मैंने ये सारी चीज़ें अपनी पास्ट रिलेशनशिप में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की है। आई हैव नेवर felt so loved in my life, the way he loves me, the way he takes care of me, the way he respects me in my profession especially. I mean, you don't get humans like this around you. So I was in a relationship where he had issues with my acting career and he didn't want me to be proceeding ahead. मेरे सर पे बहुत responsibilities थी। अब मैं उतनी वोकल भी नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे, क्या बोलूँ कि मेरे को मम्मी का ध्यान रखना है, मेरे को भैया का ध्यान रखना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और मैं खुददार लड़की हूँ। मैं लोगों से पैसे लेने में कभी, मैंने वो उसकी मेहर भी रही है ऊपर वाले की कि मुझे कभी, मेरे अकाउंट खाली भी हुए हैं पर कहीं से कुछ काम आ गया और मुझे, हाँ मतलब उसने कभी बैंक खाली नहीं होने दी उसके बाद। सो आई नेवर हैड टू बेग मनी, एंड मेरे को एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट, एक वो बहुत था कि नहीं, मैं किसी से भी पैसे लेके, कभी किसी ने मुझे ये सुना दिया कि अरे मैंने तो तुम्हें तुम्हारा खर्चा देता हो या तुम्हारे खर्चे मैंने संभाले हुए, that would really break me down. So I never wanted to get into that situation. So I used to never take money from anyone. भले मेरी तंगी में जीती थी, मैं जैसे जी सकती हूँ मैं वैसे जीती थी, बट मैं कभी किसी से पैसे मांगने नहीं चाहती थी। फिर obviously he was not very supportive of my acting career, and I wanted to work. I wanted to make that money. I wanted to be a little stable in life even before I enter a marriage. सो मुझे एक बैंक बैलेंस खुद के लिए भी खड़ा करना था, क्योंकि आई हैड सीन माई मदर सफ़र थ्रू आउट हर लाइफ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्या आइडेंटिटी है,
मैं क्या हूँ, what have I earned and achieved in life? So I wanted, of course I was chasing my career, of course I was chasing my dreams, and which is not wrong. Why being an actor means you're not respected enough. So I wasn't respected enough being an actor in my previous relationship, which obviously had a lot of friction between us. And then one fine day, obviously it was long distance. So I was doing खतरों के खिलाड़ी, मैं स्पेन में थी और मुझे स्पेन में पता चला था that he is cheating on me. And then तो I was very broken. I couldn't even perform stunts. I couldn't do the show. और जैसे ही मैंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी खतरों के में, मैं खुद ही एलिमिनेट हो गई. मैंने कुछ किया नहीं और मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस वालों को बोला, मैंने कहा नेक्स्ट जस्ट बुक मी नेक्स्ट फ्लाइट टू बॉम्बे, आई जस्ट वांट टू लीव. सो मैं वापस बॉम्बे आई एंड देन आई कन्फ्रंटेड एंड ऑफ कोर्स आई डिडंट गेट माई क्लोजर, बट आई न्यू दैट ऑफ कोर्स it is what it is now. Then I moved on. Not that life was easier for me. I didn't know कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, कैसे करूँगी. And then I'd met this girl called Pranita Pandit. She's also an actor and she's my best friend now. We were doing this show called Jamai Raja together. So that's how we had met. And हमारी दोस्ती खतरों के टाइम तक बहुत अच्छी गहरी हो चुकी थी. मतलब वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने भी आई थी जब मैं खतरों के लिए जा रही थी स्पेन. और मुझे याद है मैं बहुत रो के निकली थी घर से, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर टर्मोइल इन माई रिलेशनशिप ऑल्सो. सो शी न्यू एवरीथिंग. तो वो मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आई है. उसने कहा कि तुम ये सब भूलो, तुम बस खतरों के में परफॉर्म करके आना अब. और मैं कह रही हूँ I've hugged her, I've cried and I've left. और फिर स्पेन में आई गेट दिस वन कॉल. एक कॉल आता है एंड दैट कॉल सेज दैट ही इज चीटिंग ऑन यू. And that just like, so वापस आने के बाद of course things were not very easy also. I have been through so much in life and fought everything all by myself. No relatives, nobody, just me and my mama. And life wasn't easy at all. And then my best friend started looking for, वो उसकी बड़ी इच्छा रहती थी कि तुम किसी एक लड़के के साथ एटलीस्ट कॉफ़ी पीने चली जाओ. तुम डेट पे तो जाओ, तुम किसी लड़के को मिलती नहीं हो, तुम डेट नहीं करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, तुमको कैसे मिलेंगे लड़के. सो आई एम लाइक आई एम नॉट इन दैट जोन. मेरे को नहीं है अभी वो, इट्स नॉट सो ईजी टू काइंड ऑफ जस्ट मूव, राइट. या इट टेक्स टाइम एंड आई एम एज अ ह्यूमन आई एम वेरी सेंसिटिव दैट वेज. एंड so yeah, I was going through my own this and that, and then I took a good 1 year gap. Not that instantly met my husband. So उसके दिमाग में कब से चल रहा था कि मुझे शाइनी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना है. I want to, and she was married already. So वो अपने वो मैट्रिमोनियल साइट होती है ना हर जगह पे कि मुझे शाइनी के लिए ये लड़का, ऐसा लड़का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो उसने बात, एंड मेरी मम्मा और वो दोनों, मम्मा वो जब भी घर पे आती थी मम्मा कहती थी शाइनी की लड़का कोई अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा दे, इसकी शादी करवा दे, इसकी शादी करवा दे. सो शी ऑलवेज हैड दैट थिंग इन हर माइंड. एंड उससे पहले उसने कभी मेरे हस्बैंड का जिक्र नहीं किया था मेरे सामने. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ समबडी कॉल्ड लवेश इन माई लाइफ. मैंने सुना ही नहीं था ये नाम. और सडनली वन फाइन डे शी जस्ट कॉल्स मी एंड शी इज़ लाइक, सुनो देयर इज दिस वन गाय आई नो, ही इज़ बीन माई फ्रेंड. वो मेरा दोस्त है और मैं उसको 15 साल से जानती हूँ. हम साथ में काम भी कर चुके हैं, हम प्रोडक्शन हाउस भी चला चुके हैं. सो आई थिंक यू शुड मीट हिम. तो मैं कह रही तुम पागल हो गई हो. सो शी स्लाइटली सेंट मी हिज इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल उसको भेज दिया. और मैंने जब उसकी फ़ोटो देखी तो मैंने कहा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो बिकॉज मैं एनी विच इज़ प्रिपेयर्ड नहीं थी. उसने मेरी फ़ोटो देखी और उसको लगा कि यार ये क्यों मुझसे मिलना चाहती है, उसको भी समझ में नहीं आया. तो हम दोनों ही थोड़ा ऑन एंड ऑफ थे. और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कह दिया कि मेरी अगर कुंडली नहीं मिलेगी ना तो मुझे आई डोंट वांट टू गो वेस्ट माय टाइम मीटिंग दिस बॉय ऑल्सो. और उसने ना 3-4 लड़के ऐसे शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए थे जो उसके पहचान के थे, जो भी उसके पहचान के थे. तो उसने ये 3-4 लड़के शॉर्टलिस्ट करके रखे थे. फिर मैंने कहा कि देखो इसमें से जिसके साथ भी मेरी कुंडली मैच होगी आई विल गो मीट दिस गाय. तो शी सर ठीक है. फिर मेरी लवेश के साथ कुंडली मैच की उसने. शी सर यार कुंडली तो अच्छी, हमारे पास वो एस्ट्रो टॉक ऐप वैप सब आ चुका था तब तक. तो वो सब उस पर उसने छाना भी नहीं करके सारा उस पर डाल के शी इज़ लाइक तुम्हारे गुनगुन भी डिसेंट है, आई थिंक यू शुड गो मीट हिम. आई स्पोक टू माई पंडित जी ऑल्सो. मैं गुरु जी को भी भेज दिया. मैंने कहा गुरु जी देख लो आप क्या है. गुरु जी सर कुंडली तो तुम्हारी अच्छी मिल रही है, अब जाके लड़के से मिल लो. देन हम लोग फर्स्ट टाइम वी मेट एट सोफिटेल, मी माई बेस्ट फ्रेंड एंड हिम टुगेदर.
and she was very much a part of my date because I told her कि I can't go alone. अकेले नहीं जा सकते। मैं उससे पहले ऐसे डेट्स पे कभी गई नहीं थी। मैंने बॉम्बे में, मुझे कभी याद नहीं होगा कि मैं एक कप कॉफ़ी पीने के लिए भी किसी लड़के के साथ गई हूँ। मैं कभी नहीं, बिकॉज मैं इतनी बिजी थी पैसे कमाने में, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी अपना करियर बनाने में, मैं अपनी फैमिली को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने में इतनी बिजी थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था ये सारी चीज़ों के लिए। सो आई टोल्ड हर, आई सेड मैं अकेली तो नहीं जाऊँगी, मुझे बड़ा डर लगता है, तुम चलो मेरे साथ। सो शी इज़ लाइक क्या डरना है उसमें, एक लड़के को मिलने जाना है, उसमें क्या इतना डर रही हो तुम? अब लाइक मैंने किया नहीं है कभी, चलो। सो शी टुक मी, आई वेंट एंड देन आई मेट हिम ओवर ड्रिंक्स एंड then she left us also for a while, and then we spoke and I told him about my past, he told me about his past, and he also came up with a very broken heart because he was also going through a breakup. And both of us met. I remember meeting him in June, 23rd of June was the date I met him for the first time. और वो डेस्टिनी मिला रही थी, उनकी डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी। हाँ, नॉट दैट कि हम पहली बार मिले और हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई, बट एक सेंस ऑफ कंफर्ट था। पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कभी किसी लड़के को ऐसे मिल रही थी, डेट वेट पे जाने के लिए वो करके, तो और वो भी मैरिज के लिए, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड डूइंग टाइम पास, मुझे रिलेशनशिप अब नहीं करना है। हाँ, वील डेट एंड सी इफ वी आर गुड इनफ फॉर ईच अदर, इफ ही इज फॉन्ड ऑफ मी, इफ ही सीज अ मैरिज पार्टनर इन मी, if I see a husband in him, then we'll go ahead with it, but that's my agenda. I don't want to do time pass and kind of, so destiny हमारी, वो कहते हैं ना, लिखा हुआ था, ये ऊपर से लिखा हुआ था। और मैं इतना सफ़र कर चुकी थी ना अपने रिलेशनशिप में, पहले मैंने इतनी गालियाँ खाई है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने एक्टिंग करने के लिए गालियाँ खाई है बिकॉज आई वॉज एन एक्टर, सो आई हैव सफर्ड अ लॉट। मैंने कभी प्यार और रिस्पेक्ट क्या होता है मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था अंटिल आई मेट माई हस्बैंड। और जब ये आया मेरी ज़िंदगी में, तो एक महीना तो हमको एक दूसरे से थोड़ा बातचीत करके खुलने में गया, एंड देन वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर ऑन फोन। उसने थोड़ा एटीट्यूड भी दिया, थोड़ा भाव भी खा रहा था स्टार्टिंग में मतलब मिल के गया है मुझे फर्स्ट डेट पे, और फिर 2-3 दिन ही इज़ गायब, ही इज़ बाउंस्ड ऑन मी। So my best friend is like, और कैसा चल रहा है तुम्हारा talks? And I'm like, कुछ नहीं, he's not called me since 3 days. She's like, what? Why did you tell me? I said, because मुझे भी लगा कि पता नहीं उसको interest है कि नहीं है। मैं कहा, I don't want to force him. उसको interest होगा तो आएगा। So she called him back. So he's like, dude, वो इतनी सुंदर है, मुझे थोड़ा तो भाव खाने दे। He's like, मुझे थोड़ा तो भाव खाने दे एटलीस्ट, कि उसको भी तो थोड़ी मेरी वैल्यू होनी चाहिए ना। तो शी इज़ लाइक, पागल, फ़ोन कर दे उसको। देन ही स्पोक टू मी, वी स्पोक अ लॉट, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। देन इट वाज जस्ट, वी वर लाइक, इट वाज लाइक एक सुकून आ गया था मेरी ज़िंदगी में सडनली। और या, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई मदर दैट आई वांटेड टू गेट मैरिड टू दिस गाय ऑल्सो, बिकॉज माई मदर वॉज अगेन वेरी, शी हैड अ लॉट ऑफ फियर ऑफ कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ कभी ना हो। सो शी ऑल्सो सेड कि तुम जल्दबाजी मत करो, तुम, यू आर 28, 27, यू टेक योर टाइम, तुम 28 साल की होगी, यू टेक योर टाइम, डेट हिम, नो हिम, एंड देन सी इफ you guys are good enough for each other. So I took my time. Of course, I dated him for good 3 years, 3.5, and then later we got married. But और ये शादी बहुत कम लोगों के साथ, और बहुत कोविड में हुई मेरी शादी, मतलब थोड़ा, मतलब जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया। So we were planning to get married in 2020, और 2020 में मेजर लॉकडाउन लग गया। सो वो तो पूरा साल हम भी वेट करते रहे कि मोदी जी अब उठाएंगे, लॉकडाउन अब हटेगा, बट देन द केसेस वर गोइंग ऑन एंड हट ही नहीं रहा था। तो वो पूरा एक साल हम लोगों ने वेट करते निकाल दिया कि लॉकडाउन हटेगा तो हम वी वांटेड टू डू अ गुड डेस्टिनेशन वेडिंग, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर 2021 आया, 2021 में फिर से लॉकडाउन लग गया। तो हमारी तो शादी की नई करके भी 10 तारीखें निकल चुकी थी। हमने पंडित जी से 10 तारीखें निकाल के रखी हुई थी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो नहीं। तो डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि हम हमारे घर पे ही शादी करें। सो वी गॉट मैरिड इन आवर ओन हाउस, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग आई वुड से, वेयर दोज पीपल वर प्रेजेंट हु मैटर्ड टू मी इन माई लाइफ। माई इन-लॉज साइड जितने भी लोग थे, और मेरी साइड से सिर्फ मेरी मम्मा, मेरे भैया, माई नाना जी वॉज देयर, and my Pandya gang was there. So these were the only people from my side. मेरे दोस्तों ने मेरी शादी करवाई है,
तो जो रिश्तेदार मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं खड़े रहे, मेरे दोस्तों ने मेरी शादी निकाल दी। क्या बात, ऐसे दोस्त सबको भी। मैं बोल रही हूँ आपको, पता है मैंने यहाँ पे एक्टिंग करियर में, एक फील्ड में मैंने यहाँ पे अपना परिवार बनाया है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं ना कि वो दोस्त मेरे परिवार जैसे हैं। मैं अभी फ़ोन लगाऊंगी ना पंड्या में से सिमरन किसी को भी, क्या हो गया, हाँ मैं आ रही हूँ शाम को, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं मैं कर देती हूँ। सो मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं रात को 3 बजे फ़ोन करूँगी ना तो 4 बजे मेरे घर पे खड़े होंगे। दैट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि आजकल दोस्त हैं। और मुझे पता है कि मेरे रिलेटिव्स ने बहुत मुझे सफ़र करवाया था कि हम आपकी शादी में नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अच्छा होता है कि ऐसे लोग आपकी शादी में ना ही खड़े रहें, क्योंकि दे एक्चुअली डोंट आपको ब्लेसिंग्स देने नहीं, दे आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी एंड डू गुड इन लाइफ। पर यार मेरे दोस्तों ने मेरी शादी निकाल दी। आप सोचो, उसके बाद हम सोचते रह गए कि हम करेंगे बड़ी शादी, हम करेंगे 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 करेंगे, बट दैट नेवर हैपेंड। सो या मे बी आफ्टर अ डेकेड of togetherness we'll probably do a nice white wedding together. चलिए वो भी इंतजार करेंगे, लेकिन जब शादी वादी हो जाती तो ऐसा होता है ना कि फिर सपोज लड़के या जो भी उनके आपके जो ससुराल वाले होते हैं उनकी तरफ से होता है कि फैमिली प्लानिंग करो, ऐसा कुछ होने लगता है, राइट, कि प्रेशर आने लगता है। आई एम श्योर आप लोग अभी नहीं अपने काम पर फोकस करो, ऐसा कुछ होता है? यार मैं ना इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे को जो मेरी मम्मा है ना वो मेरे को सी दूसरी मम्मा मिल गई। क्या बात, ठीक है, it took us time. Yeah. Mama also took time to know me, my mother-in-law. I also took little while to know her. But मेरे को दिल के इतने अच्छे लोग मिले ना, मतलब मैं जब अपने फादर और मदर इन लॉ को पहली बार मिली थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पहले कहा था कि बेटा वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ मेड इन द हाउस, वी आर लुकिंग फॉर अ बहू, वी आर लुकिंग फॉर अ डॉटर, है ना, हमको बेटी चाहिए, तो आप पूरी ज़िंदगी काम करना। मेरे ससुर जी ने पहली चीज़ मुझे ये बोल दी कि आप काम करते रहना हमेशा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके काम से, यू प्लीज़ ग्रो इन लाइफ। सो दे आर इनटू अ वेरी प्रोग्रेसिव, दे हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड। सो आई जस्ट फेल्ट कि वाओ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। सो आई फेल्ट वाओ, और मैंने पूरी ज़िंदगी एक फैमिली क्रिब की है, मैंने पूरी ज़िंदगी में तरसी हूँ एक अच्छी फैमिली के लिए, है ना। मैं हमेशा अपनी मम्मा और पापा को आइडलाइज़ करती थी कि फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, एंड मेरा बचपन वैसे नहीं निकला। तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे जब परिवार मिले तो मेरा ऐसा परिवार मिले जो मुझे अपनी बेटी समझ के रखे। सो मुझे एक्चुअली ऐसा परिवार मिला है। माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ ट्रीट मी लाइक अ डॉटर। आई डोंट रिमेंबर एवर दे वुड हैव प्रेशराइज्ड मी फॉर एनीथिंग इन लाइफ। सो बी इट अ चाइल्ड, माई मदर इन लॉ व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले मुझे कहा है कि शाइनी एन्जॉय योर लाइफ, डोंट हैव बेबीज नाउ प्लीज़, बच्चे मत पैदा करो अभी, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, ट्रैवल करो, वर्ल्ड घूमो फिरो, अपने आप को देखो पहले, फिर जब तुम प्रिपेयर्ड हो तब बच्चे करो। आज भी टुडे ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे दैट माई मदर और फादर इन लॉ और माई हस्बैंड फॉर दैट मैटर हैज़ एवर प्रेशराइज्ड मी दैट नहीं बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। वी नो दैट वील हैव इट वन डे फॉर श्योर, वी बोथ ऑफ अस आर वेरी ओपन टू हैव किड्स। कुछ होता है कि अभी नहीं, फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि अभी आपको भी बहुत आगे काम। Yeah, I want to like build in a little more. I want to motherhood, और motherhood एक ऐसी चीज़ होती है कि जब वो होने वाला होता है ना, एक तो आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, तो जब उसको देना होगा ना वो आ जाएगा, और वो अंदर से अपने आप वो फीलिंग भी जग जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि यू आर ऑल्सो गेटिंग थ्रू अ ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत होता है। सो मेरी लाइफ में ऐसे ट्रांजिशंस आए हैं जहाँ से मैं मुड़ मुड़ के अच्छी जगहों पे पहुँच गई और सब अच्छा हो गया है मुझे। सो आई एम श्योर कि ये एक मदरहुड ट्रांजिशन भी आएगा, बट या आई डोंट थिंक सो मुझे घर में कभी भी लाइफ में किसी ने भी फोर्स किया है कि हमारे रिलेटिव सारे बोलते रहते हैं कुछ जो है, उनको लगता है कि हाँ बच्चों गुड न्यूज़ दे दो, बच्चों गुड न्यूज़ दे दो, अच्छे से ही बोलते हैं, गुड विशेस के साथ। तो या बट आई थिंक दिस ईयर तो फॉर श्योर आई वांट टू वर्क एंड kind of little build in little more. पंड्या स्टोर की बात की, पंड्या स्टोर वो एक ऐसा शो जब ऑफ एयर हुआ, लोगों आज भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे डीएम आपको भी आते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, अभी भी टैग्स होते हैं। क्या कितना मिस करती हैं, और क्या लगता है कि हर चीज का नया सीजन आता है, आपको लगता है कि आना चाहिए? पांड्या का दूसरा सीजन, सारे एक्टर्स फ्री होने चाहिए करने के लिए, पहली बात तो दूसरी चीज़, हाँ आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर सारे एक्टर्स फ्री रहे ना और कुछ नहीं कर रहे हो
और उनको अगर पांड्या स्टोर सीजन 2 ऑफर होगा, सारे के सारे हाँ बोलेंगे, बिकॉज दैट शो वॉज समथिंग एल्स। आपकी ज़िंदगी में ना मैंने इतने सारे टीवी शोज़ किए हैं ना, जमाई किया है, सरोजनी किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण किया है, बट ये एक पांड्या स्टोर, एक ज़िंदगी में एक शो ऐसा आता है जो आपके लिए आप लाइफ टर्निंग पॉइंट। या यू मीट द बेस्ट ऑफ द पीपल, यू आर मीटिंग द बेस्ट ऑफ द क्रू। माई होल प्रोडक्शन हाउस वॉज सो कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। हम लोग सारी यंग जनरेशन थी है ना सेट पे, कंवर, एलिस, सिमरन, अक्षय, मोहित, मायरा, अंकिता, सो सारे यंग लोग थे शो में। तो मेरा रूम अड्डा होता था, जैसे ही शॉर्ट कट होता था सारे के सारे मेरे कमरे पे होते थे। तो हम लोग इतनी मस्ती करते थे, हम खाना ऑर्डर करते थे, हम पार्टीज़ करते थे साथ में, जैसे ही पैकअप होता था और सारे कास्ट वाले एवरीबडी यूज्ड टू लाइक भाभी 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 भाभी। सो आई एम टेलिंग यू ना, यही लोग मेरी शादी में खड़े रहे और इन लोगों ने मेरे को उठा के मेरी शादी यहाँ करवाई है। सोचो, मेरे फेरे करवाते वक्त भी दे वर लाइक यू नो, एंड आई थिंक एवरी पर्सन स्टैंडिंग देयर ड्यूरिंग माई वेडिंग had a very loud smile on their face. They were so happy to see us getting married, and I think every single person standing there, मेरी शादी में गिन के 45-50 लोग थे, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से सोसाइटी में भी अलाउड नहीं था, सोसाइटी में भी हमारे हाँ, और अगर आप बैंक्वेट भी ले रहे हो तो वहाँ पे भी, बट वी हैड अ ह्यूज स्पेस एंड ऑल, सो वी वर लाइक चलो लाइक माइट एज वेल जस्ट गेट मैरिड एट होम ओनली, एंड देन और तब तक मैंने अपना सामान शिफ्ट कर लिया था। तो माई मदर वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट विद द लिव इन रिलेशनशिप थिंग, बिकॉज वो उनको खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तुमने सामान शिफ्ट कर लिया है तो तुम शादी कर लो, और अगर शादी नहीं करनी है, डिले करना है और 1 साल वेट करना है कि लॉकडाउन हटेगा फिर तुम शादी करोगे, तो तुम हट जाओ यहाँ से, बिकॉज आई कैन लेट यू लिव इन अ लिव इन रिलेशनशिप। शी हैड हर ओन रीजंस एंड आई सेड ओके। सो हमने पहले तो ऐसा सोचा था कि हम सिर्फ रजिस्टर करेंगे अपनी मैरिज, फिर करते 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 माई फादर इन लॉ साइड, नहीं बेटा आई थिंक आपको फेरे तो करने चाहिए था। ठीक है पापा। फेरे करते 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 वो वेडिंग, मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड, शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, सो शी इज़ लाइक आप तुम क्या पहन रही हो शादी में? मैंने कहा यार ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सो शी गॉट ऑल, कल्कि की साड़ी ले आई वो मेरे लिए, उसने मुझे बहुत खूबसूरती से सबने सजा दिया, सब हो गया। मतलब मेरी शादी बहुत अनोखी शादी हुई है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। तैयारी कर दी सारा, और ये पंड्या वाले सब मेरे लिए खड़े थे वहाँ पर। इट वाज सच अ नाइस फीलिंग, आई कांट टेल यू। शानी, अगर आपको मौका मिले अपनी लाइफ में पलट कर बैक में कुछ चीज़ें वापस फिर से सही करने का, वो कौन सा मोमेंट होगा आपकी लाइफ का जिसे आप खुद से उसको चेंज कर देना चाहेंगे? ऐसी चंटू पंटू सी तो बहुत सारी मिस्टेक्स की है मैंने लाइफ में, बट आई टेल यू वन थिंग, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। मेरी लाइफ में जो सिचुएशंस भी आई है ना, उसने मुझे आज जो मैं हूँ वो बनाया है। सो इफ़ अगर वो नहीं हुआ होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जैसे अगर मेरे पापा ने हमको नहीं छोड़ा होता तो मैं इतनी मेहनत और हिम्मत करके बॉम्बे कभी नहीं आती, मैं एक्टिंग में कभी अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, मैं कभी इतना बड़ा सोच ही नहीं पाती। आई वुडंट हैव, माई ड्रीम्स वर वेरी स्मॉल बिकॉज आई डिडंट हैव विजन। मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी कि अच्छा बॉम्बे जाके लड़कियां ऐसे एक्ट्रेस बनती है ना, ऐसे एक्टर बनते हैं। हमारे पास कोई भी नहीं था, नोबडी वाज देयर टू होल्ड माय हैंड एक्सेप्ट माय मदर। सो अगर मेरी ज़िंदगी में वो सिचुएशन नहीं आई थी, हमारे पापा ने हमें नहीं छोड़ा होता, तो आज मैं एक्टर नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में अगर वो मेरा पास्ट रिलेशनशिप नहीं टूटा होता तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती, मैं इतनी खुश नहीं होती लाइफ में, मैं इतनी कंटेंट नहीं होती लाइफ में। मुझे इतना प्यार और जो रिस्पेक्ट अपने पति से मिलता है वो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी किसी से मिल पाता है। सो आई फील कि एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ हैज़ मोल्डेड मी एंड गॉट मी इनटू अ बेटर सिचुएशन एंड अ बेटर प्लेस विद बेटर पीपल। सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी चेंज करना है। थैंक गॉड टू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी में तजुर्बा एक्सपीरियंसेस से ही आता है। आपको ये सारी सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है। ज़िंदगी अगर अच्छी रंगीन हसीन नहीं रहेगी तो आपको एक्सपीरियंसेस कहाँ से होंगे? आप कैसे जान पाओगे कि दुनियादारी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, पहचान, लोगों की पहचान करना क्या होता है। एंड आई वॉज वेरी नाइव। सो आई डोंट थिंक आई रिग्रेट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ। इट हैज़ ओनली मेड मी स्ट्रॉन्गर and has got me into a better situation in my life. तो शानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी ज़िंदगी की सारी अनकही बातें हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद है कि जो फैंस आपको देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me.